अगला स्टैंडर्ड जो हम पढ़ने जा रहे हैं HRM 7, इसमें बात होती है हमारे अप्रेजल सिस्टम की। मीन्स हॉस्पिटल में स्टाफ की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए क्या सिस्टम है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना है, एक पॉलिसी डेवलप करना है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट बनाना है, रिटन क्राइटेरिया होगा हमारा, जिसके बेसिस पर हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे। और इस पॉलिसी, जो भी हमने पॉलिसी बनाई होगी, उसकी अवेयरनेस जो है वो स्टाफ को होना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, तो HRM 3 में हमने जो इंडक्शन की बात की थी ना, उस इंडक्शन में एक और टॉपिक आपको ऐड करना है, वो होगा परफॉर्मेंस अप्रेजल। यानी जब आप अपना इंडक्शन प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसके कंटेंट में परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या प्रोटोकॉल, क्या पॉलिसी है, वो भी आपको ऐड ऑन करना होगा। सो इंडक्शन का कंटेंट ये होगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी सर्विस स्टैंडर्ड की बुक है या आपकी एम्प्लॉय हैंडबुक जिसको हम बोलते हैं, उसमें आप अपनी अप्रेजल पॉलिसी को ऐड ऑन कर सकते हैं, सो दैट कि जब कोई स्टाफ आपके पास आया, आपने उसको वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट को देने के लिए आपने वो हैंडबुक दे दी, उसमें उसके सारी HR की जो भी आपके रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज हैं, लीव पॉलिसी, आपकी अटेंडेंस की क्या पॉलिसी है, अप्रेजल की क्या पॉलिसी है, वो सब उसमें मेंशन हो सकता है। ठीक है, तो एक तो आपको पॉलिसी बनाना है, स्टाफ को अवेयर कराना है। अब अप्रेजल करने के लिए आपको टूल बनाना होता है। टूल क्या होता है, एक आपको चेकलिस्ट या एक फॉर्म बनाना होता है, जिसको हम कंपिटेंसी असेसमेंट भी बोलते हैं, या हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो उसमें आप जो की पॉइंट्स बनाएंगे वो किस बेसिस पे बनाएंगे, डेफिनेटली डिपार्टमेंट वाइज हो, आपके एरिया वाइज हो, किस स्टाफ को क्या हमने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, तो उसके KRAs क्या हैं, की रिस्पॉन्सिबल एरियाज, या KPI जो हम बोलते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो कहाँ से डिराइव्ड होंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन से। तो स्टाफ का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर है, नर्स है, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, जूनियर स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, वार्ड आया है, वार्ड लेडी है, कोई भी हो, सबका अप्रेजल होगा। ऐसा नहीं कि केवल इस डिपार्टमेंट तक होगा, उसके बाद हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का तो कोई अप्रेजल का कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं, सबका होगा अप्रेजल। तो ये पॉलिसी सबके लिए एप्लीकेबल होगी। ऑल स्टाफ और एम्प्लॉय के डिफरेंस तो आप समझ गए होंगे। तो जो आउटसोर्स स्टाफ भी हैं, उनका भी अप्रेजल होना चाहिए। अब इनका अप्रेजल कौन करेगा, इनका अप्रेजल करेंगे कॉन्ट्रैक्टर। अब आप कह सकते हो क्यों, वो क्यों करेगा, हमारी थोड़ी ना जिम्मेदारी है कि उसको बोले अप्रेजल करना पड़ेगा। डेफिनेटली जब आप क्वालिटी ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपके साथ जो जुड़ेगा उसको भी क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल आप क्वालिटी चाहते हैं लेकिन आपके जो साथ में लोग रिलेशंस में जुड़े हुए हैं वो क्वालिटी नहीं चाहेंगे तो भी चलेगा, फिर तो आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो उनको आपको, जैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, MOU जब हम बनाते हैं तो उसमें सर्विस पैरामीटर मेंशन करना चाहिए। तो सर्विस पैरामीटर में आप जो जो रिक्वायरमेंट हैं क्वालिटी की, वो सब आप उसमें मेंशन कर दीजिए, तो उसको करना पड़ेगा। तो सबको परफॉर्मेंस अप्रेजल करना होगा, सबका परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा। उसके लिए आपकी जो असेसमेंट की चेकलिस्ट है वो अलग अलग हो सकती है स्टाफ के बेसिस पे। ठीक है, तो बेस उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जैसे कॉमन जो चीजें मैं आपको बताऊं, जैसे पंक्चुअलिटी हो गया, इसमें स्टाफ के कितने मार्क्स हैं, तो आपने कुछ पैरामीटर्स बना लिए, 5 4 3 2 1, इनको डिफाइन कर दिया आपने। 5 मतलब वेरी सेटिस्फैक्ट्री,
इस टाइप से करके लोअर एल मतलब वेरी, 1 मतलब वेरी पुअर। अटेंडेंस कितनी है, बिहेवियर विथ कोवर्कर्स कैसा है, लर्निंग कैपेबिलिटीज कैसी हैं, या रेडी टू लर्न भी हम कह सकते हैं, ठीक है। और टीम वर्क स्किल्स, कैन लीड टीम, कम्युनिकेशन स्किल्स, जॉब नॉलेज, जो उसका मेन फंक्शन है उसके बारे में उसको कितनी है, बहुत सारे पॉइंट्स आप जो भी आप डिपार्टमेंट वाइज पॉइंट्स हैं वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। नर्सिंग है तो नर्सिंग रिलेटेड पॉइंट्स आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। बेसिक पॉइंट्स तो आपके रहेंगे ही रहेंगे हर टूल में, जो आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल का फॉर्म कह सकते हैं आप, परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म या परफॉर्मेंस अप्रेजल टूल कह सकते हैं। उस टूल को आप कंपिटेंसी असेसमेंट भी बोलते हैं जैसे मैंने आपको बताया, या परफॉर्मेंस इवेल्युएशन भी बोलते हैं। तो वो इवेल्युएशन करना होगा, और इवेल्युएशन करने के बाद अगर आपको पता चला कि स्टाफ की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ जगह लैकिंग है, स्टाफ की कम्युनिकेशन स्किल्स मान लीजिए वो नॉट अप टू द मार्क है, सो ड्यूरिंग इवेल्युएशन अगर आपको पता चलता है कि स्टाफ में कहीं कोई डेफिशिएंसीज है, अप टू द मार्क उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो उस परफॉर्मेंस की वजह से जो स्टाफ का अप्रेजल ठीक से नहीं हो पा रहा है उसके लिए आप एक्शन लेंगे। एक्शन लेने का मतलब ये नहीं कि उस स्टाफ को निकाल देंगे, उसकी परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए आप एक्शंस लेंगे। यानी कि कम्युनिकेशन की क्लासेस करा दी आपने, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, उसको कुछ मटेरियल दे दिया ट्रेनिंग का, सो दैट कि जहां पर वो लैग कर रहा है उसको वो इंप्रूव कर सके और ग्रो कर चुके। तो ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी हमको देना होगा। देन आपकी पॉलिसी में ये क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो हम कब करेंगे, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी। तो कुछ हॉस्पिटल्स में या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेजल 6 मंथली भी होता है, कुछ में ईयरली भी होता है। तो वंस इन अ ईयर ये तो मैंडेटरी है, करना ही करना पड़ेगा, बट अगर आप उससे भी पहला करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मिनिमम ईयरली परफॉर्मेंस अप्रेजल तो चाहिए ही चाहिए। सो इट मीन जब आपकी एनएबीएच की इंस्पेक्शन होगी तो आपकी एचआर फाइल में परफॉर्मेंस अप्रेजल, स्टाफ को अगर 3 साल हो चुके हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो परफॉर्मेंस अप्रेजल उसके 2 साल के तो होने ही होने चाहिए। 3 साल हो गए, 1 साल उसको हो गया, एक परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, 2 साल हो गए, दूसरा परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो 3 होंगे, तीसरे साल में चल रहा है तो 2 परफॉर्मेंस अप्रेजल होंगे। तो जितने ईयर उसको कंप्लीट हो चुके हैं उसके उतने परफॉर्मेंस अप्रेजल फाइल में आपके लगे होने चाहिए, और उस पर एक्शन टेकन भी होना चाहिए। जहां एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, जहां पर परफॉर्मेंस अप्रेजल में आपको पता चला कि ये एरियाज हैं जहां पर स्टाफ को थोड़ा सा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, तो वो एरियाज के लिए आपने क्या एक्शंस लिए, आपने स्टाफ को कन्वे किया कि आपका ये एरिया है जहां पर आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और उसके लिए आपने अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करी या नहीं करी, वो चीज़ को इवेल्युएट किया जाएगा बाय द एनएबीएच ऑडिटर और एनएबीएच एसेसर। तो इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा, क्या आपने एक्शन लिया जहां पर स्टाफ की कुछ डेफिशिएंसीज आपको लगी परफॉर्मेंस अप्रेजल में।
इतना क्लियर है? अब आप ये समझिए, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, मैं कुछ आपको थोड़ा सा एडिशनल चीजें समझा देता हूं। ये अप्रेजल का मतलब क्या होता है? किसी को खुशी देना, इंक्रीज करना, उसका कुछ ग्रोथ करना। बट इस परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ये पॉजिटिव लिया गया है, सच में ये मतलब नहीं है। सच में तो मतलब ये है असेसमेंट या इवेल्युएशन। लेकिन चूंकि हमारा मोटिव होता है कि हम स्टाफ को डीमोटिवेट ना करके उसको मोटिवेट करें, इसलिए वर्ड दिया गया परफॉर्मेंस अप्रेजल। बट परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ये नहीं होता है कि अप्रेजल ही होगा। कुछ स्टाफ इसको गलत समझ लेते हैं, तो ये भी आपको कन्वे करना पड़ेगा, स्टाफ को बताना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जब आप इंडक्शन क्लासेस ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, स्टाफ को बता रहे हैं अपनी अप्रेजल पॉलिसी, तभी समझाना होगा कि अप्रेजल का मतलब ये नहीं कि आप क्लेम कर सकते हो कि नहीं 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 इतना परसेंटेज अप्रेजल तो होना ही चाहिए, ये तो मैंडेटरी है। नहीं, इवेल्युएशन के बेसिस पे आपका अप्रेजल होगा, मतलब आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है, आपकी डेजिग्नेशन इंक्रीज हो सकती है और डिमोशन भी हो सकता है। अगर आपकी इवेल्युएशन ठीक नहीं हुई तो आपकी परफॉर्मेंस अगर बार बार खराब आ रही है, बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस है, तो फिर आपका डिमोशन भी हो सकता है, आपकी सैलरी भी घटा सकते हैं, आपको किसी और जगह रिप्लेस भी कर सकते हैं, कहीं और भी भेज सकते हैं, डिपार्टमेंट से चेंज कर सकते हैं, वॉट एवर जब पॉलिसी, वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा स्टाफ को। तो वर्ड तो इसलिए लिया गया है कि आपने अगर पढ़ा हो तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हर किसी को अच्छा लगता है, नेगेटिव किसी से बात करो तो किसी को अच्छा नहीं लगता ना। किसी को बोलो कि सुबह 9 बजे आओगे तो हम आपका अप्रिसिएशन करेंगे, और आप बोलो कि 9 बजे नहीं आए तो मैं सैलरी काट दूंगा, तो ये थोड़ा सा एटीट्यूड लगता है। तो इसलिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, तो इसलिए इसको वर्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया गया है। एनीवेज ने वर्ड भी बड़े अच्छे यूज किए गए हैं, ठीक है। बट परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेन की मतलब होता है इवेल्युएशन, स्टाफ की परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन। और जहां पर भी लगे कि स्टाफ की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, वहां स्टाफ को कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है, तो वहां पर आपको उसको सपोर्ट करना है, ना कि उसको निग्लेक्ट करना है। क्लियर है? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में इतना ही है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।